नमस्कार दोस्तों, सोचिए जरा, जो पाकिस्तान कल तक पूरी दुनिया के सामने छाती पीट पीट कर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने की कोशिश करता था, आज वही पाकिस्तान अचानक नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। यहां तक कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीओके वापस करने को तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और सच्चाई के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि देशभक्ति जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है सही जानकारी रखना। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को काफी मजबूत किया है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय सेना आधुनिक हथियारों, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और मजबूत सीमा सुरक्षा के साथ पहले से कहीं ज्यादा सक्षम बनी है। यही वजह है कि भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मजबूत हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई, विदेशी कर्ज और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई बार ऐसी स्थिति बनी कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। इन परिस्थितियों ने पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर जरूर किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में पाकिस्तान ने पीओके भारत को वापस करने की बात कही है, जैसे हम और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो। लेकिन उससे पहले, अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और चाहते हैं कि हमारा तिरंगा ऐसे ही पूरी दुनिया में शान से लहराता रहे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो वह मजा नहीं आएगा और आप उस अहम जानकारी से चूक जाएंगे जो हर भारतीय को आज पता होनी चाहिए। आज आपको पता चलेगा कि नया भारत क्या है और यह कैसे दुश्मनों को उनके घर में घुसकर कूटनीतिक तरीके से हराना जानता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। आपका बस 1 सेकंड लगेगा, लेकिन आपका यह एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही सच्ची और दमदार खबरें आप तक पहुंचाने की बहुत बड़ी हिम्मत देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को एकदम गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर यह पूरा बवाल शुरू कहां से हुआ। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि भारत का रुतबा आज ग्लोबल लेवल पर कितना बढ़ चुका है। आज दुनिया का कोई भी बड़ा फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं लिया जाता, और इसी बढ़ती पावर का सबसे बड़ा सबूत हमें तब देखने को मिला जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऐसा भाषण दिया कि पाकिस्तान की बोलती ही बंद हो गई। एक दिन पहले ही उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो क्लास लगाई है, उसके बाद तो पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह मुंह कहां छिपाए। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान हमेशा से यह सोचता था कि वह यूएन में जाकर रोएगा और दुनिया उसकी बात मान लेगी, लेकिन इस बार गेम पूरी तरह से पलट गया। जैसे ही हमारे विदेश मंत्री ने वहां अपना स्टैंड क्लियर किया, दुनिया भर के कई देशों ने खुलकर भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान, जो दुनिया को बेवकूफ बनाने गया था, खुद पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका परिणाम यह निकला कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद और सीमा पार हिंसा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है, जिसके कारण पाकिस्तान की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन दिखाई दे रही है। इसी बीच भारत ने भी अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के भीतर बेचैनी का माहौल है और वहां की सरकार लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव से परेशान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक मंचों पर बढ़ती आलोचना जैसी कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता सरकार से नाराज दिखाई दे रही है। ऐसे समय में भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार का टकराव पाकिस्तान के लिए और अधिक मुश्किलें पैदा कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सतर्क नजर आ रही है।
हालांकि यह दावा कि पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से पीओके को भारत का हिस्सा मानने की बात कही है, सार्वजनिक रूप से प्रमाणित नहीं है। लेकिन भारत समर्थक हलकों में यह चर्चा जरूर होती रहती है कि बढ़ते दबाव के कारण पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि की है। दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान को बार बार आतंकवाद से जुड़े आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचा है। यही वजह है कि जब भी भारत और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं तो कई देश आतंकवाद के खिलाफ भारत की चिंताओं को समझते हुए दिखाई देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी कूटनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिष्ठा भी है। भारत ने यह दिखाया है कि वह केवल सैन्य शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता और तीसरी तरफ वैश्विक मंचों पर बढ़ता दबाव। ऐसे में भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाना उसके लिए आसान नहीं रह गया है। यही कारण है कि पाकिस्तान के कई विश्लेषक भी यह मानते हैं कि देश को टकराव की नीति छोड़कर विकास और स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं, आधुनिक हथियार प्रणालियों को शामिल किया है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भी दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। इस नीति को कई देशों का समर्थन भी मिला है। पाकिस्तान के भीतर भी यह चर्चा होती रही है कि लगातार संघर्ष और तनाव की नीति से देश को कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक नुकसान ही हुआ है। यही वजह है कि वहां के कुछ वर्ग बेहतर संबंधों और शांति की आवश्यकता पर जोर देते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से जटिल रहे हैं और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद मौजूद हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत की वैश्विक स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है, जबकि पाकिस्तान कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसी कारण कई लोग यह मानते हैं कि शक्ति संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत की बढ़ती आर्थिक क्षमता, तकनीकी प्रगति, मजबूत सैन्य तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने उसे एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया है। वहीं पाकिस्तान के सामने अपने आंतरिक संकटों को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देशों के संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति के लिए संवाद, सहयोग और जिम्मेदार नेतृत्व की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यही संदेश वह लगातार दुनिया के सामने रखता रहा है। वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह अपने आर्थिक और राजनीतिक संकटों से बाहर निकलकर अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करे। तभी क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। क्या आपको पता है कि वह कमजोर नस कौन सी है? सोचिए जरा, वह नस है पानी। जी हां, भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को सीधा और कड़ा नोटिस थमा दिया है। अब इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि भारत बड़ी दरियादिली दिखाते हुए इस समझौते के तहत अपनी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को बिना किसी रोक टोक के दे रहा था और हम खुद अपने ही पानी का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब आप समझिए कि पानी हमारा, नदियां हमारी, लेकिन मजे पाकिस्तान लूट रहा था। भारत को इस समझौते पर दोबारा विचार करने की परमिशन काफी समय पहले ही मिल चुकी थी। अगर भारत चाहता तो एक झटके में पाकिस्तान का पानी रोक सकता था और अगर एक बूंद पानी भी वहां नहीं जाता तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होता। वहां पीने के लिए पानी नहीं बचता, खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाती और हाहाकार मच जाता। लेकिन भारत हमेशा से शांति चाहता था, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लगातार बॉर्डर पर टेंशन, आतंकवाद को सपोर्ट करना और दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना,
इन सब नेगेटिव हरकतों को देखते हुए भारत ने फाइनली वह कदम उठा लिया जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर था। भारत ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब यह 80% वाला खेल नहीं चलेगा। भारत की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही उनकी बहुत बदनामी हो चुकी है और अब पानी रुकने का डर शहबाज शरीफ को समझ आ गया है कि अगर भारत ने सच में पानी रोक दिया तो उनकी सरकार और देश दोनों डूब जाएंगे। इसी खौफ के चलते पाकिस्तान ने सरेंडर करने का मन बना लिया है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। भारत ने पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर अपनी सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत कर दिया है। पिछले कुछ समय से भारतीय सेना की गतिविधियों, सीमा पर बढ़ती सतर्कता और रक्षा क्षमताओं के विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत द्वारा पीओके को लेकर किसी तत्काल सैन्य कार्रवाई या उसे वापस लेने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करता रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच बेहतर समन्वय, आधुनिक हथियारों की खरीद, अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों की तैनाती और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास ने भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियां, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी समस्याएं अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषकों की चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इसी कारण कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पहले की तुलना में भारत के पक्ष में अधिक मजबूत दिखाई देता है। भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और पीओके उसके अभिन्न अंग हैं और यह उसकी आधिकारिक नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत का यह भी कहना रहा है कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले वर्षों में भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और आतंकवादी घुसपैठ को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक्स, साइबर क्षमताओं और वायु शक्ति से भी तय होता है और इन क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ने भी रक्षा क्षेत्र में निवेश को गति दी है, जिससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन, उन्नत ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक लड़ाकू विमानों के विकास को बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर पाकिस्तान को आर्थिक संकट, विदेशी रण और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिससे उसकी रक्षा योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ने की चर्चा होती रही है। हालांकि किसी भी संभावित सैन्य संघर्ष की स्थिति को लेकर निश्चित दावे करना उचित नहीं होगा, क्योंकि युद्ध और सुरक्षा से जुड़े निर्णय कई जटिल राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक कारकों पर निर्भर करते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी बड़े सैन्य कदम के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने पर जोर देता है। भारत ने कई मौकों पर यह भी कहा है कि आतंकवाद और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही सार्थक बातचीत संभव है। वर्तमान समय में भारतीय सेना की तैयारियों, आधुनिक हथियारों की खरीद और सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उनकी यह घबराहट साफ बता रही है कि वे अंदर से कितने टूट चुके हैं। अब पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि यूएन महासभा में भारत उनके खिलाफ कोई बड़ा बिल पास ना करवा दे या फिर दुनिया भर से उन पर ऐसे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध ना लग जाएं कि उनका पूरा देश ही दिवालिया हो जाए। इसी डर और खौफ के माहौल में पाकिस्तान ने यह ऑफर दिया है कि वह बिना किसी लड़ाई झगड़े के एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पीओके का वह हिस्सा भारत को सौंपने को तैयार है। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी एक छोटी सी शर्त घुसाने की कोशिश की है। वह कह रहा है कि हम पीओके दे देंगे, लेकिन भारत को सिंधु जल समझौते पर अपना पुराना वाला रवैया ही रखना होगा। मतलब वह चाहता है कि भारत उन्हें वह 80% पानी देता रहे।
अब आप ही सोचिए, क्या भारत अब पाकिस्तान की किसी शर्त को मानने वाला है? भारत की तरफ से अभी तक इस ऑफर पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है, वह काबिले तारीफ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने तो पहले ही जम्मू कश्मीर से यह ऐलान कर दिया था कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। इसके बाद पीएम मोदी जी ने भी अपने कड़े तेवर दिखाए थे और अब उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का वह पक्का दोस्त चीन कहां गया? वह चीन जो हर जगह पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहता था, आज वह बिल्कुल शांत क्यों है? दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा शौक है पाकिस्तान के लिए। चीन और तुर्की जैसे देश जो हमेशा आंख बंद करके पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, आज उन्होंने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। चीन ने साफ साफ कह दिया है कि यह भारत और पाकिस्तान का आपसी मैटर है। और सबसे बड़ी बात, चीन ने यह माना है कि यह भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब चीन ने इनडायरेक्टली यह मान लिया है कि पीओके भारत का ही है। चीन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वह इस मैटर में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि भारत खुद अपने मसले सुलझाने में कैपेबल है। क्या आपको पता है कि चीन ने अचानक इतनी समझदारी वाली बात क्यों की? सोचिए जरा। यह चीन की समझदारी नहीं बल्कि चीन का डर है। जी हां, भारत ने चीन के अंदर भी वह खौफ पैदा कर दिया है कि आज चीन भारत से सीधे पंगा लेने से बच रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह वह इलाका है जिस पर भारत की बहुत सख्त नजर है। चीन ने हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर कई बार यह कहा है कि दोनों देशों को अपने मतभेद बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने चाहिए। इसी संदर्भ में जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा सामने आता है, तो भारत लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। भारत का यह रुख कोई नया नहीं है, बल्कि दशकों से लगातार यही आधिकारिक नीति रही है। दूसरी तरफ चीन भी इस पूरे क्षेत्र से जुड़े मामलों पर अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर बयान देता रहा है। हालांकि कई बार सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जाता है कि चीन ने सीधे तौर पर पीओके को भारत का हिस्सा मान लिया है, या उसने भारत के दावे को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। लेकिन ऐसे दावों को हमेशा आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर ही समझना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है, और चीन भी इससे अलग नहीं है। भारत और चीन के बीच संबंधों में प्रतिस्पर्धा, सहयोग और रणनीतिक संतुलन तीनों तत्व मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को काफी बढ़ाया है। यही कारण है कि आज भारत को दुनिया की प्रमुख शक्तियों में गिना जाता है। भारत की बढ़ती ताकत का असर केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक समीकरणों पर भी पड़ रहा है। चीन इस वास्तविकता को अच्छी तरह समझता है, और इसी वजह से वह भारत से जुड़े कई संवेदनशील मामलों में अपने शब्दों का चयन काफी सावधानी से करता है। यदि अक्साई चिन्ह की बात करें तो यह भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। भारत अक्साई चिन्ह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा मानता है, जबकि वर्तमान में उस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। यही कारण है कि अक्साई चिन्ह भारत चीन संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक माना जाता है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सर्वोपरि है, और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन भी इस क्षेत्र को अपने लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि यह उसके पश्चिमी क्षेत्रों और महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब भी भारत अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करता है, सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करता है या अपनी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, तो चीन निश्चित रूप से इन गतिविधियों पर नजर रखता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सामान्य हिस्सा है, और दुनिया के सभी बड़े देश ऐसा करते हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सीमा क्षेत्रों में सड़कों, पुलों, सुरंगों और सैन्य सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इससे सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों की आवाजाही और रसद आपूर्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हुई है। साथ ही भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों ने आधुनिक तकनीक और उपकरणों को भी तेजी से अपनाया है।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों ने भारत की सामरिक स्थिति को मजबूत किया है और दुनिया भर के देशों ने भारत की बढ़ती क्षमता को गंभीरता से नोटिस किया है। यही कारण है कि आज भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, तकनीकी प्रगति और बढ़ती कूटनीतिक पहुंच ने भी उसकी स्थिति को मजबूत किया है। चीन के दृष्टिकोण से देखें तो वह भी यह समझता है कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का बड़ा टकराव दोनों देशों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के बीच स्थिरता केवल एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए चीन अक्सर ऐसे बयान देता है जिनमें तनाव कम करने और संवाद बनाए रखने की बात कही जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों देशों के बीच सभी मतभेद समाप्त हो गए हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए भी बड़े संघर्ष से बचना चाहते हैं। भारत भी हमेशा यह कहता रहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के संबंधों के लिए आवश्यक है। जहां तक पीओके और अक्साई चिन्ह जैसे मुद्दों का संबंध है, ये अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय हैं जिनका समाधान केवल राजनीतिक, कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभव है। ऐसे विषयों पर किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक बयानों, सरकारी दस्तावेजों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों को ध्यान में रखना जरूरी है। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उसने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दूसरी ओर चीन भी अपने रणनीतिक हितों के अनुसार फैसले लेता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के बयान को केवल भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समझना अधिक उचित होता है। आज की स्थिति में यह स्पष्ट है कि भारत की बढ़ती ताकत, उसकी मजबूत कूटनीति, आधुनिक सैन्य क्षमता और वैश्विक प्रभाव ने उसे विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अपने संबंधों को गंभीरता और संतुलन के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चीन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भारत ने अक्साई चिन्ह को वापस लेने के लिए एक बहुत ही तगड़ी रणनीति तैयार कर ली है। अगर चीन आज पाकिस्तान का साथ देने की गलती करता है तो भारत अक्साई चिन्ह वाले बॉर्डर पर ऐसा एक्शन लेगा जिसे चीन कभी भूल नहीं पाएगा। भारत की सेना वहां पहले से ही पूरी तरह से तैनात है और किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी है। अपनी खुद की इकोनॉमी और अपनी खुद की जमीन बचाने के डर से चीन ने पाकिस्तान को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है। पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि जिस चीन के भरोसे वह उछल रहा था, वह चीन तो खुद भारत से डरा हुआ बैठा है। और दोस्तों, इस पूरे माहौल में जो सबसे जबरदस्त खबर आई है वह हमारे सबसे पक्के और पुराने दोस्त रूस की तरफ से आई है। रूस ने इस बार जो किया है उसने हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया है। रूस ने पाकिस्तान की ऐसी क्लास लगाई है कि पाकिस्तान को दिन में तारे दिख गए हैं। रूस ने पाकिस्तान के सामने दो बहुत ही खतरनाक शर्तें रख दी हैं। रूस ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ सिंधु जल समझौते पर कोई बीच का रास्ता निकले तो पाकिस्तान को सबसे पहले वह पीओके का हिस्सा चुपचाप भारत को लौटाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की दूसरी शर्त और भी ज्यादा कड़ी है। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर में जितना भी आतंकवाद फैलाया है, जो भी बेगुनाह लोगों की जान ली है, उसके लिए पाकिस्तान को दुनिया के सामने माफ़ी मांगनी होगी और यह लिखित में गारंटी देनी होगी कि वह फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए, क्या पाकिस्तान कभी सपने में भी ऐसा सोच सकता था कि रूस उसे इस तरह से जलील करेगा? बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। रूस ने पाकिस्तान पर एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्राइक किया है जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। रूस ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर पाकिस्तान ने रूस का जो पुराना पैसा बकाया है वह तुरंत नहीं चुकाया तो रूस पाकिस्तान के साथ अपना सारा व्यापार बंद कर देगा। कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी सामान रूस से पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, वह तो हमेशा कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमता रहता है। ऐसे में रूस का पैसा चुकाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन सा है और उनका तथाकथित दोस्त चीन, वह खुद आजकल दुनिया भर से लोन लेकर अपना गुजारा कर रहा है, तो वह पाकिस्तान की क्या खाक मदद करेगा। ऐसे में रूस के इन कड़े प्रतिबंधों ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है।
इससे यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि रूस ने हर कदम पर, चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, भारत का ही साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा। अब इस पूरी पिक्चर में अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका का रोल हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है। अमेरिका ने इस पूरे मामले पर फिलहाल अपनी चुप्पी साधी हुई है। वह कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा है। आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका हमेशा से एशिया में पावर को बैलेंस करने के चक्कर में रहता है, इसीलिए वह भारत से भी दोस्ती रखता है और पाकिस्तान को भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देता रहता है। आज भी जब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर है और अमेरिका के पास जाकर रोता है, तो अमेरिका उसे कुछ बिलियन डॉलर की भीख दे ही देता है ताकि पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म ना हो जाए और थोड़ा बहुत काम चलता रहे। लेकिन अमेरिका भी यह बात जानता है कि आज का भारत वह भारत नहीं है जिसे कोई भी देश इग्नोर कर सके। अमेरिका को भी पता है कि अगर उसे ग्लोबल लेवल पर अपनी पावर बनाए रखनी है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वह पीओके के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अब इस पूरे कूटनीतिक चक्रव्यूह के बीच एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पाकिस्तान के आम आवाम की इस समय क्या हालत है और वहां के लोग अपनी ही सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, जो खबरें पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से, खासकर पीओके और बलूचिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, वे सचमुच हैरान कर देने वाली हैं। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार अपनी साख बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है, वहीं दूसरी तरफ पीओके की जनता सड़कों पर उतर आई है। वहां के लोग खुलेआम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इस खोखले सिस्टम के साथ अब एक दिन भी नहीं रहना है। सोचिए जरा, जिस हिस्से को पाकिस्तान हमेशा से अपना सबसे बड़ा मोहरा समझता था, आज वही मोहरा उसके गले की फांस बन चुका है। पीओके के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना उन पर जुल्म ढा रही है। वहां खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, बिजली और पानी की भारी किल्लत है और इन सब के बीच भारत के जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। जब वहां के लोग देखते हैं कि भारत वाले कश्मीर में शानदार हाईवे बन रहे हैं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं और वहां की जनता खुशहाल जिंदगी जी रही है, तो पीओके के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे खुलेआम शहबाज शरीफ को चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुम हमें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो हमें हमारे असली वतन यानी भारत के हवाले कर दो। इस अंदरूनी बगावत ने पाकिस्तानी सेना के जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो कल तक भारत को गीदड़ भकियां देते थे, आज अपनी ही जनता के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। उन्हें डर है कि अगर पीओके में हालात और बिगड़े तो वहां कारगिल या 1971 जैसा विद्रोह दोबारा भड़क सकता है और इस बार भारतीय सेना को रोकने की ताकत पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि इस्लामाबाद के बंद कमरों में अब इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है कि इस दलदल से कैसे बाहर निकला जाए। पाकिस्तान के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अपनी टीवी डिबेट्स में बैठकर रो रहे हैं कि हमने 70 सालों तक भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वे मान रहे हैं कि भारत आज स्पेस में तिरंगा फहरा रहा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है और हम आज भी आटे और दाल की बोरी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यह जो आत्मग्लानि और हार की भावना पाकिस्तान के भीतर घर कर गई है, यह भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है। बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े, भारत ने पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक भारत ने एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी निगरानी को और ज्यादा खड़ा कर दिया है। हमारी जांबाज सेना अब केवल डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से प्रोएक्टिव हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी कायराना हरकत या घुसपैठ की कोशिश की गई तो उसका जवाब केवल उस चौका बर्तन पर नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद तक गूंजेगा। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स 24 घंटे आसमान में गश्त लगा रहे हैं और हमारे आधुनिक ड्रोन्स पाकिस्तान की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। बंकरों में बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को साफ दिख रहा है कि सामने नया भारत खड़ा है जो किसी भी समय उनकी पूरी सल्तनत को हिला सकता है।
भारत की इसी आक्रामक रणनीति का नतीजा है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी फौज को पीछे हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी तो नक्शे से उनका वजूद ही मिट जाएगा। अब जरा इस बात पर भी गौर कीजिए कि इस पूरे घटनाक्रम का हमारी इकोनॉमी और हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ने वाला है। आज अगर पीओ के बिना किसी युद्ध के शांतिपूर्ण तरीके से भारत में वापस आता है तो यह पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। इससे न केवल भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी, बल्कि मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार करने का हमारा रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। अभी तक हमें अफगानिस्तान या ईरान के रास्ते दुनिया से जुड़ने के लिए पाकिस्तान के आगे पीछे घूमना पड़ता था, लेकिन पीओके के वापस आते ही भारत सीधे मध्य एशिया के देशों से जुड़ जाएगा। यह व्यापारिक रूट भारत को आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना